हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान सतीश महाना जी, श्रीमान मानवेंद्र जी, श्रीमान एम.एल. भट्ट जी, हमारे श्रीमान स्वांत रंजन जी, श्रीमान सरदार स्वर्ण सिंह जी और इस सभा में उपस्थित आदरणीय बंधुगण, आदरणीय बहनों, अपने आप में एक आनंद की बात है जब समाज के दुख को देख करके खड़ा हो जाए तो हम समझें कि समाज में अब जागृति है। ये जो एक गोरखनाथ यात्रा हम लोगों ने उसका छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री देखा और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सारे देश भर में जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के विद्यार्थी, अध्यापक और उसके बाहर भी डॉक्टर्स, उनका संगठन है। पिछले 30-35 वर्षों के अंदर हमारे एनएमओ के डॉक्टर्स लोग, विद्यार्थी लोग, बहनें और समाज के जागरूक लोग, इन सब ने मिलकर के देश भर में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया है। लगभग 250 मेडिकल कॉलेजेस में एनएमओ की इकाइयां हैं और लगभग 300 इकाइयां एनएमओ की ऐसी है जो भिन्न भिन्न शहरों में है। इन सब में मिलाकर के सारे देश भर में देखा जाए तो कई हजार डॉक्टर्स इस सारे काम में जुड़े हैं और कई हजार हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो इस सारे कार्य में जुड़े हैं। लेकिन एक आनंद की बात है, हम काशी में थे जब संघ के प्रचारक के नाते से, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है वहां से डॉक्टर्स लोग शनिवार को सायंकाल निकलते थे और दूर रॉबर्ट्सगंज में, बभनी, चपकी और दूर के क्षेत्र में शाम को पहुंच जाते थे। रविवार को प्रातःकाल कैंप करना, दवाइयां लेकर के गए, वो दवाइयों को बांटना और वापस आना। तो पहली बार हमारे जो भारतेंदु प्रकाश सिंघल जो सांसद थे राज्यसभा में, उन्होंने एक गाड़ी भेंट की इन डॉक्टर्स लोगों को। तो 10-12 डॉक्टर्स की टीम मिलकर के जाना, दवाइयां इकट्ठा करके वहां बांटना, ये पहली धन्वंतरी यात्रा 1999 के आसपास प्रारंभ हुई और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स लोगों ने एक अच्छा सेवा का कार्य काशी से 250-300 किलोमीटर दूर प्रारंभ किया। लोगों को आश्चर्य होता था, 300 किलोमीटर दूर से यात्रा करके लोग आते हैं, रास्ते में डाला, वहां रुकते हैं रात को, फिर वहां से फिर प्रातःकाल चलते हैं, वहां 6-7 घंटे का शिविर करते हैं। जो औषधि देना हो वो दे देते हैं, लेकिन जो गंभीर मरीज है तो उनको नंबर देते हैं, ये हमारा नंबर है, आप यहाँ करके हमको इस कमरे में मिलिए, हम हॉस्टल में मिलेंगे। उन दोनों आज के तरह से मोबाइल फोन नहीं थे। वो दूर मरीज को लगता था वहां मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कोई एक अच्छा डॉक्टर उनका परिचित है। आगे चल करके 2004 से सारे देश के डॉक्टर्स को आमंत्रण किया हम लोगों ने, गुवाहाटी, आसाम आ जाओ। और वहां से आसाम में आने के बाद आसाम के दूर दूर क्षेत्रों में सेवा के लिए जाओ। शुरुआत में जो पहली यात्रा हुई धन्वंतरी की गुवाहाटी से, केवल 9 डॉक्टर बाहर से आए थे, 9। अब उस दिन से लेकर लगातार होते होते अब लगभग 21वीं यात्रा संपन्न हुई तो सैकड़ों डॉक्टर्स लोग बाहर से आते, 400-500 डॉक्टर बाहर से अब आते हैं। अब एक जगह नहीं आते, गुवाहाटी में आते हैं 150-200 लोग, इम्फाल में आते हैं 100-125, अगरतला में आते हैं, सिलचर में आते हैं और वहां के मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स, विद्यार्थी ये साथ हो लेते हैं। आप लोगों को जान करके आश्चर्य भी होगा और आनंद भी होगा कि लगभग 2 ट्रक से ज्यादा मेडिसिन को दूर दूर गांव में वितरण के लिए जाते हैं, 7 दिन का समय निकाल कर जाते हैं।
बिल्कुल जो म्यांमार का बॉर्डर है वहां के गांव हैं, ऊपर जो है तिब्बत का बॉर्डर है वहां के गांव हैं, बांग्लादेश का सीमा है वहां के गांव हैं, आसानी से कोई डॉक्टर जाता नहीं। अब मोबाइल सब डॉक्टर्स के पास है, मोबाइल वहां मरीज के पास भी है। अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं क्या, बिल्कुल तिब्बत के बॉर्डर पर 6000-7000 फीट की ऊंचाई पर या शिलांग के आसपास या म्यांमार के सीमा का डॉक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली वहां के प्रोफेसर से बात कर लेता है, कभी आगरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बात कर लेता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पटना यहाँ के मेडिकल कॉलेज से बात करता है, डॉक्टर साहब ये समस्या है। डॉक्टर साहब अच्छा मरीज से बात कराओ, वो फोटो भेजो, उसका मुंह का फोटो भेजो, वो एरिया और उसका पल्स रेट बताओ, ऐसा कर पूरा डायग्नोसिस कर देता है डॉक्टर। अब वो जो इतना दूर बैठा है डॉक्टर यहीं से इसको प्रिस्क्रिप्शन बताता है, तुम ये दवाई ले लो, तुम ये दवाई ले लो। देखो वहां दूर बैठा जो मरीज है भारत का नागरिक है, उसको पता लगता है मैं भारत का नागरिक हूं, दिल्ली एम्स, सफदरजंग या लखनऊ केजीएमसी का अस्पताल ये मेरा अस्पताल है। मणिपुर दूर कहीं है, नागालैंड में दूर कहीं है, आसाम का दूर जिला है, उसको गुवाहाटी आने में भी 3 दिन लगता है, दिल्ली आने में 5 दिन लगता है। लेकिन ऐसी कनेक्टिविटी एनएमओ ने स्थापित कर दी, कोई मरीज को लगता है नहीं आज मेरे पास पूरे देश के बड़े से बड़े डॉक्टर का नंबर है, मैं बात कर सकता हूं, मैं औषधि मेडिसिन में पता कर सकता हूं। पूरे गांव के अंदर एक प्रकार से वो नेतृत्व करने लगता है। बंधु और बहनों, ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आवश्यक। और क्रमांक 2, नगरों में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस है, लेकिन मेरे देश की सीमा पर कहीं पर कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है तो उसको दवाई हम देंगे। आज हमने देखा किस प्रकार से जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो नेपाल की सीमा पर जिले हैं, श्रावस्ती है, लखीमपुर है, महाराजगंज है, बिल्कुल दूर है, पहुंचने के रास्ते नहीं है, कई कई घंटे और नाव में बैठ के जाना पड़ता है। आसाम में भी यही था, जब मिजोरम के दूर गांव में जाते थे तो 8-8 घंटा 9-9 घंटा नाव में बैठ करके यात्रा करना पड़ता, तब गांव पहुंचते थे। डॉक्टर लोग जाते थे, कंधे पर अपना बड़ा बड़ा किट रखा है दवाइयों का, और 5 किलोमीटर पहाड़ पर पैदल चल करके जाते थे, कैंप लगाते थे। देश अपना है, देश का दूर गांव अपना है, देश का कोई भी नागरिक वो देश का नागरिक है। बंधुओं, ये एकात्म बोध है, राष्ट्र की एकता का बोध है, और ये करुणा का सागर है जो हमारे हर मन में, हर व्यक्ति को लगना चाहिए देश में बीमार कोई भी व्यक्ति है, और अगर मैं सामर्थ्यवान हूं तो मेरी जिम्मेदारी है मैं जहां तक पहुंच सकता हूं वहां तक उसको औषधि उपलब्ध कराऊं। जैसा कि आपने मंत्र देखा, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, एक ही कामना करता हूं प्राणियों का जो आर्तनाद है, पीड़ा के कारण से उनका जो चीत्कार है वो मेरे मन में बैठ जाए, और उसको दुख, उसको दर्द, उसको दूर करने का मैं प्रयत्न करूं। बंधु और बहनों, देश स्वतंत्र है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, अब $4 ट्रिलियन से ऊपर हम लोग आ गए, अच्छा लगता है। हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर्स सारे विश्व में बड़ा स्थान पा रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। आज दुनिया का कोई भी अस्पताल, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जब भारत के डॉक्टर्स काम न कर रहे हो। 3 वर्ष पहले हम कीनिया गए थे, 4 देशों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, और 1 दिन के लिए उन लोगों ने हमको जंगल देखने के लिए भेजा था। तो जंगल के गेट पर जो लोग हमको मिले वही के लोग थे। उन्होंने हमको पूछा, आर यू इंडियन, क्या आप भारत से आए हैं? हमने कहा हाँ, हम भारत से आए हैं। तो उन्होंने एक ही लाइन हमको बोला बस, जो मेरे मन में स्थित हो गया। उन्होंने कहा, भारत के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी, वहां नैरोबी में हमारे परिचित अनेक डॉक्टर मिल गए।
नैरोबी में बलिया के डॉक्टर्स है, गोरखपुर के डॉक्टर्स है, बनारस के डॉक्टर्स है, नैरोबी में वहां के हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये जानकर अपने को आनंद भी होता है और अपने को गर्व भी होता है। एक दूसरा चित्र और है बंधुओं, अपने देश में अभी भी 57% महिलाएं एनीमिक है, 57% महिलाओं में रक्त की कमी है, 35% बच्चे जो है वो ब्लड की कमी से परेशान है। 35% बच्चे 30% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के हैं, वो कुपोषण के शिकार है देश भर में। अभी दिल्ली में एक बस्ती में एनएमओ और कई और संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं। झंडेवाला के पास की एक बस्ती है, 5000 की जनसंख्या उस बस्ती की है। तो एक गुंजन मेहरोत्रा करके फौज में से रिटायर्ड कर्नल है, डॉक्टर है, वो महिलाओं के और बीमारियों के वे एक्सपर्ट है। मैंने उनको पूछा, डॉक्टर साहब आप वहां 2-3 साल से जा रही हैं, आप बताइए उस बस्ती के अंदर महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है। बंधु आश्चर्यजनक बात, उन्होंने कहा 100% महिलाएं एनीमिक है। ये बात मन को धक्का देती है, ये बात मन को दुख देती है। दिल्ली में, दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर की कॉलोनी है, ठीक है, गरीब लोग रहते हैं, एक भी महिला ऐसा नहीं कह सकते जो रक्त की दृष्टि से 11-12 भी उसका हीमोग्लोबिन हो, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन 4 वर्ष मेहनत करने के बाद आज उस बस्ती में 62% महिलाएं हैं अभी एनीमिक है, 38% बाहर आ गई। एनएमओ के कार्यकर्ता और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उसी बस्ती में निर्णय लिया है कि हम आने वाले 3 वर्ष के अंदर 100% बच्चों को, महिलाओं को एनीमिया से निकाल बाहर कर देंगे। वहां के जो उद्योग जगत के लोग हैं उन्होंने भी कहा हम सहायता करेंगे, हम औषधि देंगे। और एक हमारे मित्र ने कहा जो महिलाएं हैं एनीमिक हैं उन सब महिलाओं के लिए मैं अतिरिक्त भोजन दूंगा, अतिरिक्त खाद्य सामान दूंगा। उन्होंने देना शुरू कर दिया। एक हमारे गुड़ निर्माता है, उन्होंने कहा मैं 10 कुंटल गुड़ हर महीने भेज दूंगा, पूरी बस्ती में वितरण करिए। हर हालत में, अभी एक बस्ती में ही क्यों न हो, सभी लोग पूर्ण स्वस्थ हो जाए। बंधुओं, ये बात कहती हुए मुझको आनंद है, प्रसन्नता भी है कि लखनऊ में भी हमारे एनएमओ के बंधुओं ने एक बस्ती का चयन किया है। हमने भी कहा भी एक ही बस्ती करिए बस, और एक बस्ती को 1 वर्ष के अंदर एनीमिया से मुक्त करिए, 1 वर्ष के अंदर ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त हो जाए, 1 वर्ष के अंदर छोटी छोटी सी और बीमारियां होती हैं वो उससे बाहर आ जाए, बच्चे अंडरवेट न रहें। 1 वर्ष के अंदर एक बस्ती के अंदर हमने एक एग्जाम्पल अगर हमने स्थापित कर दिया, अगले साल लखनऊ की आप 20 बस्ती ले लीजिए, आप 100 बस्ती लीजिए आप, तो देश भर में कुछ बस्तियां हम चाहते हैं लोग लें। और जिन बस्तियों को पूर्ण स्वस्थ करके कैसे उन्होंने किया, क्या किया, डॉक्टर्स लोग लगे, समाज सेवी लगे, कुछ उद्योग जगत के लोग लगे, लेकिन देश अब पूर्ण स्वास्थ्य के रूप में सामने आना चाहिए। हर बच्चा, हर महिला, हर युवक पूर्ण स्वस्थ हो, नशा से मुक्त हो, हर दृष्टि से हमारा देश विश्व में एक बड़े स्थान पर स्थापित हो। बंधु और बहनों, ऐसा आग्रह हम सारे देश और सारे समाज से करना चाहते हैं। आपका उत्साह, आपका आनंद, आपका आत्मविश्वास हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है हम एक कदम आगे बढ़ें और आने वाला जो एक 10 वर्ष का समय है, पूरा भारत स्वस्थ भारत, पूरा भारत नशा मुक्त भारत की ओर आगे बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना निवेदन पूर्ण करता हूं। नमस्कार।